अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के हालात बदस्तूर ख़राब हैं और ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। पिछले 3 महीनों से पाकिस्तान के अंदर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान की अवाम पर जो हुकूमत मुसल्लत है, पाकिस्तान की अवाम इसे इम्पोर्टेड हुकूमत कहती है। पाकिस्तान की अवाम इसे अमरीकी ग़ुलामों की हुकूमत कहती है। और पाकिस्तान की अवाम इस हुकूमत को इसलिए नहीं मानती क्योंकि ये हुकूमत अवाम की नज़रों में चोर है, करप्ट है और इसी तरह से बददियानत है। और माजी के अंदर जो इनकी हुकूमतें रहीं, इनकी हुकूमतों में अवाम पर जो जुल्म ढाए गए, लोगों को वो सब याद हैं। लोगों को पता है कि आसिफ जरदारी ने 2008 से 2012 तक जो हुकूमत की थी, उनका ये 5 साला दौर अवाम के लिए ना सिर्फ महंगाई के एतबार से बल्कि बिजली की लोड शेडिंग के एतबार से, अमन व अमान के हवाले से एक स्याह तरीन दौर था। इस वजह से आज हुकूमत में अगर आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी शामिल है तो इस पर लोगों को एतमाद नहीं है। और इसी तरह से नवाज शरीफ का जो दौर था माजी के अंदर भी, और इसी तरह से 2013 से 2018 तक लोगों को पता है कि नवाज शरीफ के अरबों डॉलर के महल्लात पकड़े गए थे, करप्शन पकड़ी गई थी, उनकी बेटी की जायदादें पकड़ी गई थी। और इसी तरह से नवाज शरीफ के साथ जो उसका भाई शहबाज शरीफ, जो आजकल पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, इसके ऊपर भी 40 अरब रुपए करप्शन के इल्ज़ामात हैं। इसलिए लोग इनको नहीं मानते हैं। और लोगों को पता है कि पिछले 3 महीनों में इन्होंने जो पाकिस्तान का हशर नशर किया है वो सब जानते हैं। लोग जानते हैं कि पेट्रोल इमरान खान के दौर में जब आलमी मार्केट में $140 पर बैरल था तो पेट्रोल लोगों को पाकिस्तान के अंदर 150 रुपए का मिलता था। आज जब आलमी मार्केट में पेट्रोल $98 पर बैरल है तो पाकिस्तान की आवाम को पेट्रोल 250 रुपए का मिलता है। लोग आज इमरान खान को इसलिए भी याद करते हैं कि इमरान खान के 3.5 साल दौर में बिजली की लोड शेडिंग हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। शायद ही कहीं पर 1 घंटा, आधा घंटा या 3 घंटे, 2 घंटे बिजली जाती हो, वरना पाकिस्तान में कहीं पर भी 15-15, 18-18, 20-20 घंटे लोड शेडिंग नहीं होती थी। लेकिन आज पाकिस्तान के लोगों को लोड शेडिंग, बिजली मिलती ही नहीं है, लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह से जो दीगर बुनियादी ज़रूरियात हैं, डॉलर की जो कीमत है वो 210 रुपये से क्रॉस कर चुकी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों को ना सिर्फ मानते हैं, इनको ना तो इनको हुक्मरान मानते हैं और ना ही इनके किसी भी इक़दाम की हिमायत करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि पाकिस्तान पर अमरीकी ग़ुलामों का कब्ज़ा हो चुका है और जिसकी वजह से पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जारी है। आप जानते हैं पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो इतने कम हो चुके हैं कि पाकिस्तान अमलन दिवालिया हो चुका है। पाकिस्तान गैस खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, कोई टेंडर जारी नहीं हो रहा है, कोई भी कंपनी पाकिस्तान को गैस खरीद कर देने के लिए तैयार नहीं है। और तो और पाकिस्तान के पास पेट्रोल खरीदने के भी मुनासिब पैसे नहीं हैं। दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जगह हसाई हुई, पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुई है, यानी अमेरिका की साजिश के बाद इमरान खान का तख्ता उल्टा गया है, इस पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक बना है कि पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी आज़ाद नहीं बल्कि ग़ुलाम है। और अमेरिका जैसे कहता है ये उनके सामने सर झुका लेते हैं और अमेरिका के सामने ये हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान का दोस्त मुल्क चाइना पाकिस्तान से नाराज़ हो चुका है। चाइना को पता चल चुका है कि अमेरिका की वजह से आज चीन के अरबों डॉलर के मंसूबे ख़तरे में हैं। चाइना से ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए IMF प्रेशर डाल रहा है कि तुम हमसे उस वक्त पैसे लोगे जब तुम चाइना से CPEC के मंसूबे कम करोगे। तो इस वजह से दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जगह हसाई हो रही है। जहाँ तक नाज़रीन किराम बात है पाकिस्तान के अंदर आइन की, कानून की धज्जियाँ उड़ाने की, तो आपने देख ही लिया है कि पाकिस्तान के अंदर मशहूर सहाफ़ी, मारूफ सहाफ़ी, एंकर पर्सन इमरान रियाज का कसूर ये है कि वो इमरान खान के अच्छे कामों की तारीफ़ करता है और जो पाकिस्तान पर अमरीकी ग़ुलाम हैं या जो चोर और डाकू मुसल्लत हैं इनके ख़िलाफ़ वो बात करता है। इमरान रियाज का ये कसूर इतना बड़ा कसूर बन गया, इतना बड़ा जुर्म बन गया कि पिछले 4 दिनों से उसे मुख्तलिफ़ जेलों के अंदर रखा हुआ है। रात या दिन को किसी भी वक्त उसे सोने नहीं दिया जाता है और उसे जेल के अंदर ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है। उसे जेल के अंदर सोने के लिए मुनासिब जगह नहीं दी जाती है, उसे गंदा पानी दिया जाता है, नहाने की इजाज़त नहीं दी जाती है, कपड़े बदलने की इजाज़त नहीं दी जाती है और जज उसका केस नहीं सुनते हैं।
और आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिन मुद्दई जो थे, जिन्होंने FIR कटवाई, वो मुद्दई खुद मुजरिम हैं। किसी पर चोरी का, किसी पर डकैती का, किसी पर मनशियात फरोशी का, कोई शराब की स्मगलिंग का, और कोई भत्ताखोरी का, और कोई कत्ल की वारदातों में ऐसे लोगों के नाम पर FIRs पाकिस्तान के अंदर एंकर इमरान रियाज पर कटवाई गई। और आपने ये भी देख लिया कि इस्लामाबाद की हाई कोर्ट कहती है कि हमारा दायरा इख्तियार नहीं है, अटक के जज कहते हैं कि ये मेरे इख्तियार में नहीं, फिर चकवाल वाला कहते हैं कि ये मेरे इख्तियार में नहीं। अब उसको लाहौर वालों के सपुर्द कर दिए हैं और उसे टॉर्चर करके बताया जा रहा है और दूसरों को पैगाम दिया जा रहा है कि अगर कोई हक बात कहेगा तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा, अगर कोई सच बोलेगा तो उसके साथ भी यही सलूक किया जाएगा। और उसे दबाया जा रहा है कि तुम इमरान खान का साथ देना छोड़ दो। पाकिस्तान की अवाम अदल इंसाफ का कत्लेआम तो पिछले 75 सालों से देख ही रही है कि आज भी पाकिस्तान की अदालतों में 40-40 साल से मुकदमात लटके हुए हैं। एक नस्ल गुजर गई, दूसरी नस्ल आ गई, वो भी गुजर गई, तीसरी नस्ल आ गई, अभी तक मुकदमात के फैसले नहीं हुए। लोगों ने अदलिया का वो रूप भी देखे है, अदल इंसाफ का वो रूप भी देखे है कि लोग कब्रों में चले गए, यानी जो जिस मुलजिम था उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया, तख्तादार पर लटका दिया गया, वो कब्र में चला गया है। 10 साल के बाद, मरने के 5 साल के बाद, 10 साल के बाद उसे अदालत बरी करती है। तो ये अदल इंसाफ का कत्ले आम अवाम पाकिस्तान के अंदर देख रही है। और अब जो कुछ एंकर इमरान रियाज के साथ हो रहा है, इससे लोगों में मायूसी फैल गई है। और लोग जो पहले ये कहते थे कि हाँ पाकिस्तान बदल रहा है, हाँ पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, हाँ पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएगा, लोगों के अंदर बड़ी उम्मीदें थी। अब सबकी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। लोगों को पता चल गया है कि यहाँ पर भत्ताखोरी चलती है, रिश्वत चलती है। यहाँ पर आप जितने बड़े मुजरिम या बदमाश होंगे, आप उतने ही ताकतवर होंगे और आप उतने ही बड़े हुक्मरान होंगे। इसलिए लोग पाकिस्तान से मायूस हो चुके हैं और पिछले 3 महीनों में हज़ारों नहीं लाखों पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर चले गए हैं और लाखों पाकिस्तानी पाकिस्तान से जाने पर मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन का अब बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं। इमरान खान को पैगामात दिए जा रहे हैं कि आप इस तरीके से इक़्तिदार में दोबारा नहीं आ सकते, आप अमेरिका का नाम लेना बंद करें, अमेरिका को पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने, दुनिया के सामने इतना जलील ना करें जैसा कि आप कर रहे हैं। इमरान खान, तुम्हारा किस्सा तो ख़त्म हो चुका है। अब एक ही रास्ता है जिससे तुम वापस आ सकते हो, और वो रास्ता है कि तुम माफ़ी मांग लो, पांव पड़ जाओ, झुक जाओ, लेट जाओ, डील कर लो, आपको माफ़ी मिल जाएगी। अगर इमरान खान तुम बज़िद हो कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम बज़िद हो कि मैं अमेरिका की साजिश की बातें करता रहूंगा, रजीम चेंज की बात करता रहूंगा और मैं इंपोर्टेड सरकार के खिलाफ भी खड़ा रहूंगा, तो तुम्हारा वापस आना मुश्किल है। तुम्हारा तो क्या, तुम्हारी पार्टी KP से भी ख़त्म हो जाएगी और बाकी जगहों से भी ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। ये इमरान खान को पैगामात दिए भी गए हैं और अब भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान माफ़ी मांगेंगे, क्या वो डील करेंगे, समझौता करेंगे? नाज़रीन किराम, पिछले 3 महीने की कहानी और इसी तरह से इमरान खान का अपने खिलाफ होने वाली साजिश के खिलाफ डट जाना, ये साबित करता है कि इमरान खान झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, और झुकना भी चोरों के सामने, डाकुओं के सामने और अमरीकी गुलामों के सामने और अमेरिका के सामने, ये इमरान खान नहीं करेंगे। हाँ, मुल्क की मफाद में इमरान खान कमज़ोर ज़रूर हैं, उन्होंने अपने आप को कमज़ोर रखा हुआ है कि वो अवाम को बगावत पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, दंगे फसादात पर मजबूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो सेफ खेल रहे हैं, खामोशी से, जमहूरी तौर पर, आइनी तौर पर जुल्म को बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क को अगर नुकसान हुआ तो फिर हम में से किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। दुश्मन तो चाहता ही ये है कि इस मुल्क के लोग आपस में लड़ पड़ें। चुनांचे आज इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से जो मुलाकात की उसमें बात कही है, जो कि ये दुनिया न्यूज़ के ऊपर भी ये इमरान खान की ये जो गुफ्तगू है और ये बयान है, ये आज नशर हुए हैं। इस हवाले से नाज़रीन किराम, इमरान खान ने जो सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसके अंदर ये बात कही है कि न्यूट्रल्स के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं है। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती है तो कर ले, कोई डर नहीं,
उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स के साथ मेरी कोई लड़ाई नहीं, मैं क्यों उनसे लड़ूंगा। न्यूट्रल को कमज़ोर करने का मतलब दुश्मन को मजबूत करना और मुल्क कमज़ोर करना होगा। न्यूट्रल से बात हुई तो एक ही मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, चोरों से कभी इत्तिहाद नहीं करूंगा। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के साथ बैठ जाने से 1000 दर्जे बेहतर है मैं अपोजिशन में बैठ जाऊं, किसी बैरूनी और अंदरूनी ताकत के जरिए कोई बैकडोर राब्ते नहीं। मुल्क मईशत को तबाह करने वालों ने 1100 अरब रुपए का एनआरओ लिया। इमरान खान का कहना था कि इन हुक्मरानों से कोई बात करने को तैयार हैं। इमरान खान का कहना था कि इन हुक्मरानों से कोई बात करने को तैयार हैं। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की गई तो मुल्क का और नुकसान होगा। तगड़ी हुकूमत बनेगी तो मईशत चलेगी। इस बार हुकूमत में एक इशू रहा, मुख्तलिफ छोटी जमातें ब्लैकमेल करती रहीं। तो ये इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से बात की। ताहम इमरान खान ने यह कहा है कि हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में ना सिर्फ इम्पोर्टेड सरकार धांधली की कोशिश कर रही है, धांधली करके हमें हराने की कोशिश कर रही है जो 20 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल नज़र आ रहा है कि वो भी जो धांधली है वो करना चाहती है। इस हवाले से नाज़रीन किराम जो इमरान खान ने ट्वीट किया है आज, वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। जो इमरान खान ने इस हवाले से ट्वीट के अंदर क्या बात लिखी है, इसमें इमरान खान ये लिखते हैं, पहले तो उन्होंने लिखा कि पतन की एक रिपोर्ट में फिर साबित हो गया है कि शर्मनाक हद तक मुतासिब और कंट्रोल्ड इलेक्शन कमीशन की तरह इन दो मुजरम माफिया ख़ानदानों ने EVMs की मुखालफत क्यों की। इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के जरिए पाकिस्तान में धांधली के 163 तरीकों में से 130 से छुटकारा पाया जा सकता है। मुझे डर है कि PDM जमातें जिन्होंने बरसों की रियासत से धांधली के फ़न में ओजे कमाल तक महारत हासिल की है, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती हैं, ना ही हमारी मुख्तदरा यानी कि एस्टेब्लिशमेंट वो आज़ाद और फ्री इलेक्शन और फेयर इलेक्शन चाहती है। ये इमरान खान का बयान उनके ट्विटर अकाउंट पर भी नशर हुआ है। बहरहाल काम ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।